हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आइए, हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे, वॉइस एकदम क्लियर है और सीधे आपको लेकर के चलते हैं 6000 MCQ प्रैक्टिस की ओर। माय डियर, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस 6000 MCQज यानी कि ग्रामर और वोकैब का 6000 MCQ जो तैयार किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग ज़रूर देखें, समझें और चीज़ों को आगे भी हम लोग बढ़ाते रहेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे और देखते रहेंगे। इस समय मौसम बहुत ही गर्म है। गुड इवनिंग जी मन्नू जी। हीट वेव का दौर चल रहा है और इस विवास प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। पहली तो ये कोशिश करें कि बहुत जब तक ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, लेकिन निकलना ही पड़े तो उचित प्रबंध रखें, पानी वगैरह पिएं और अपने आप को ढक कर के रखें। अंजलि तिवारी जी, स्मिता जी, अमरीश शर्मा जी, साथ ही साथ आपके घर में कोई डिलीवरी बॉय अगर आता है या कोई भी स्ट्रीट वेंडर आता है, कुछ लेते हैं आप, तो उसे एक गिलास ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं। ह्यूमैनिटी के नाते इतना ज़रूर करें। बस यही मेरी आप सभी से एक गुजारिश है। आइए क्लास को कमेंस करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। जी, जो भी आपको कोई भी सेगमेंट लगता है उसको आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएं और ज़रूर उसे कंप्लीट किया जाएगा। द क्वेश्चन बिफोर यू, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और ये हमारा पहला जो सेगमेंट है वो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सेवरल विजिटर्स आर expected to visit the trade fair this weekend. क्वेश्चन नंबर 1 बिफोर यू। सेवरल विजिटर्स के साथ आर लगा है, फिर एक्सपेक्टेड है यानी कि पैसे बनाया गया है, टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड। यहाँ पर किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल एरर अगर नजर नहीं आ रही है तो ऑप्शन बनेगा डी, कोई भी गलती नहीं है। आवर प्रोफेसर taught us that one should respect the religions of others as his own. क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ध्यान से देखिए और तेजी से जवाब करिए। आर प्रोफेसर टॉट अस, हमारे प्रोफेसर ने सिखाया कि वन शुड। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि जब एक बार वन आता है तो उसके साथ वंस लगाते हैं, तो यहाँ हिज नहीं होगा, हिज के प्लेस में वंस होगा। ऑप्शन सी राइट। क्या जी? ऑप्शन सी राइट। नो सूनर हैड सी अराइव दैट her friends arranged the reception in her honor in the best resort in the town. आप सभी इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से करेंगे कि नो सूनर हैड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इन्वर्जन हुआ है, यानी अराइव्ड होगा। ऑप्शन ए राइट। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट, देयरफॉर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। टेल मी what all you know about it before I take a decision in the matter। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताओ what all you know about it before I take a decision in the matter। क्वेश्चन नंबर 4। टेल मी, मुझे बताओ, what all you know, जो सब तुम जानते हो, about it before I take a decision in the matter। किसी ने लिखा है कि इनकी जगह ऑन होगा। काफी अच्छा जवाब आपने किया है, ऑप्शन सी राइट। यस। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर
स्टडीज बाय भगत सिंघाज कॉल। और जवाब सही जाए तो थम्स अप किया करो फूल पत्ती के साथ, है ना, बिल्कुल। और जिसका पूरा का पूरा 5 में 5 सही है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के थम्स अप करेगा। ये आपको राइट है भाई। मैंने यहाँ पर नो एरर में टिक कर दिया तो आप नो एरर मत समझ जाना। चलिए जवाब करना है आपको। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैव gave up their studies by Bhagat Singh's call. Gave up during India's struggle for freedom. Many brilliant students gave up their studies at the call of Bhagat Singh, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब। फिल इन द ब्लैंक। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा तो जरूर बढ़ाएगा। आइए देखते हैं। सुमन हैज फॉर द फाइनल राउंड ऑफ कंपटीशन सुपीरियर डिसाइडेड डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड। यहाँ पर फॉर लगा है, ध्यान से देखिए। सुमन हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ कंपटीशन, ऑप्शन डी राइट। तो जितने साथी हमारे डी के साथ जा रहे हैं, क्वालिफाइड फॉर, वो एकदम सही। ऑप्शन डी राइट, यस, बहुत अच्छा जवाब। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हर सपोर्टर्स बिगिन टू एंड सी वॉज लेफ्ट अलोन। फॉल ओवर, फॉल अवे, फॉल ऑफ, फॉल ऑन। जब आपके सपोर्टर्स आपको छोड़कर अवे मीन्स दूर जाने लगे तो समझना कि उनकी संख्या घट रही है, ऑप्शन बी राइट। हर सपोर्टर्स बिगिन टू फॉल अवे एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें ग्रामर के 6000 MCQs कराए जा रहे हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस के नाम से बैच। बकाया आप कॉन्टैक्ट नंबर में बात कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। नो देन 15 बॉयज फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 40। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नो लेस देन 15 बॉयज फेल्ड इन द क्लास ऑफ 40। नो के साथ आप लेस लगाओगे कि फीवर लगाएंगे, बस यही आपको ध्यान देना है। और हमारे सभी प्यारे साथियों को ये कॉन्सेप्ट याद है कि जब संख्या दी हो प्लूरल नंबर में तो फीवर का प्रयोग करते हैं, क्वांटिटी दी हो तो लेस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी राइट। काफी अच्छे जवाब मिल रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। डी वाले सभी साथी एकदम सही है, शाबाश। सानिया was compensated the loss of her belongings at the airport for of against over। अब कंपेंसेट मीन्स होता है मुआवजा देना, और कंपेंसेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं। फॉर द लॉस ऑफ, यानी ऑप्शन क्या लगेगा, ए लगेगा। और मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन में कि हमारे साथी ए ऑप्शन और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहे हैं। यू डिजर्व द सिलेक्शन। निश्चित तौर पर अगर आप इतने एक्टिव हैं तो सिलेक्शन किसी और का नहीं, आपका ही होगा। बट अंतिम समय तक, यानी जब तक एग्जाम ना हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब तक आपको अपना पेशेंस बरकरार रखना है। क्योंकि आपका ताव पता है कैसा है, एकदम स्टील के बर्तन की तरह। न्यूज़पेपर में निकला, पेपर जल्दी होगा, 2 दिन फटाफट पढ़ोगे, ले रिवीजन ले रिवीजन। 4 दिन पेपर में कुछ नहीं आया, यूट्यूबर कुछ नहीं बताए, फिर वही टे टे फिस। ऐसा ताव नहीं रखना है।
कंसिस्टेंसी रखनी है सिलेक्शन के लिए, हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन ए राइट। सूरज इज एक्वेंटेड कपिल ऑफ विद फ्रॉम टू। चलिए जवाब करिए। एक्वेंटेड क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में? एक्वेंटेड विद समबडी, सही है ना? यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब है एक्वेंटेड विद। यस। फाइंड द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन। न रैन एंड मार्टिन पढ़ सकते हो तो मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। अगर 6000 क्वेश्चन ये तैयार किए हो ना, तो यहाँ रैन एंड मार्टिन का तड़का भी है, क्योंकि पूरी रैन एंड मार्टिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताने को यूट्यूब में खूब लोग बताएंगे, हम भी बता देंगे है? लेकिन आपको पढ़ना जो है वो ये तैयार करना है एमसीक्यूज जितना मैं दे रहा हूँ, और इतना तैयार हो जाए तो एक बार मुझे मैसेज कर देना कि सब तैयार है, एक टेस्ट ले लूंगा कंबाइंड। देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर, यहाँ पर टाइम इनफ, इनफ को बताना है कि क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर। इनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, भले ही बाद में आया है, पहले आना चाहिए, लेकिन है ये एडजेक्टिव। वाओ, सुपर्ब आंसर, क्या बात। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये मैं एकदम यकीन के साथ कह रहा हूं, ऐसे वैसे हवा में नहीं। पिछले 10 वर्षों के पेपर उठाओ, बकाया चिल्लकों में न पढ़ो, जो दे रहा हूं अगर वो तैयार कर लोगे तो कोई रोकेगा नहीं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में जवाब करिए। एडवर्ब बिल्कुल सही जवाब है। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। यस। नेक्स्ट, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, यहां पर इनफ के बारे में आपको थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है ना? बताओ, बहुत ही समझदारी के साथ जवाब करिए। आई हैव हैड इनफ, क्या बात है भाई, आपकी तैयारी को तो भाई दिल करता है सल्यूट करने का। नाउन इज द राइट आंसर। जिनका गलत हो रहा है वो ध्यान देंगे। आई हैव हैड, ये हैड वर्ब है, आई हैव हैड। इनफ, और यहाँ पर्याप्त सामग्री ऑफ दिस, पर्याप्त किसी चीज का, पर्याप्त से मतलब है पर्याप्त वस्तु। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, यहाँ वस्तु और यानी कि नाउन। ऑप्शन सी राइट। द चांसेस आर इवन, यहां बताओ इवन क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब या कुछ और? तो बताइए भाई, अवसर कैसे हैं? इवन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी साथी सी ऑप्शन लगाएंगे, सी जो लगा रहे हैं वर्ब, उनके ऊपर मुझे काफी नाराजगी हो, बिल्कुल गलत है, ये एडजेक्टिव है। चांसेस को मॉडिफाई कर रहा है हमारा इवन। चांसेस कैसे हैं? इवन है। तो बी वाले चंगा हो जाएं और सी वाले थोड़ा सुधार कर लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ये बात समझ लीजिए, वरना तो डिप्रेशन में जाने के लिए पर्याप्त जगह रहती है। आप सोचते रहिए, फिर सो जाइए, फिर 1 घंटे सोचिए, सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, अपने आप थक जाओगे, फिर सो जाओगे। पढ़ो। लेट अस इवन द ग्राउंड, क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच में? माय डियर, यदि आपने 15 नंबर का जवाब सही दिया तो हम खुश होंगे, और हम खुश हुए समझो कि सब सही है। वर्ब इज द राइट आंसर।
आप कहोगे गुरुजी कैसे? ये स्ट्रक्चर ही होता है, सरकारी स्ट्रक्चर है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। तो ये इवन का मतलब है समतल करना, ऑप्शन से। अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, वेल डन। जो चीज मैंने बताया वो आपने कमेंट में लिखा, अच्छी बात है। ऐसे ही तो होना चाहिए ना, यही मैं चाहता हूँ। चलिए, पूरी शिद्दत से जवाब करना। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एडमोनिशन, वार्निंग, पार्डन, अमेजमेंट, अवार्ड। तेजी से जवाब करो। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है, जानते हो? एडमोनिश एडमोनिशन नाउन है। चलिए, इसका मतलब चेतावनी होता है, यानी वार्निंग। ऑप्शन ए राइट। अपलाउड, फ्लैटर, प्रे, प्रेज, रिक्वेस्ट। 17 नंबर। अपलाउड मीन्स प्रशंसा करना, ताली बजा के तारीफ करना। प्रेज, वाह क्या बात है, ऑप्शन सी राइट। रेटिसेंस, रिजर्व, सिंसेरिटी, फ्रैंकनेस, जेनरसिटी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीन में और देखते हैं कि रेटिसेंट का मतलब क्या बताते हैं आप। चुपचाप। और जिस व्यक्ति का नेचर रिजर्व होता है वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। देखो, 2-3 नेचर के व्यक्ति मिलेंगे आपको जब आप एग्जाम देने जाते हो ना। कुछ लोग आपके बगल में बैठे रहेंगे ना, आपसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कोई मतलब नहीं, वो रिजर्व नेचर के हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि 2 सीट दूर बैठे होंगे तो वो भी आएंगे। अच्छा, आप भी वहीं से आए हो क्या? अच्छा, आप भी ईवास देखते हो क्या? हाँ हाँ हाँ, हम भी उनसे पढ़े थे, बस पेड नहीं लिए थे, फ्री वाला कोर्स किए थे, अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, काम का देते हैं। चलो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टेंटेटिव, अनरिलायबल, करंट, प्रोविजनल, फाइनल। टेंटेटिव। अभी देखना, आपके एग्जाम में कई मिलेंगे जब आप चैनल में देख रहे होंगे रिवीजन क्लास। और मेरी बहुत जोरदार प्लानिंग है, अभी नहीं बताऊंगा। इस बार परीक्षा के लिए बस आप कमर कसों की मेहनत करना है, रिजल्ट अच्छा आएगा, ये पक्का है। जैसे एग्जाम डेट क्लियर होगी प्रैक्टिस और बढ़ा दूंगा, दोनों जगह, यूट्यूब में भी और एप्लीकेशन में भी। और कुछ चीज़ें डिफरेंट रहेंगी, ऐसा नहीं है, एडिशनल रहेगा। टेंटेटिव मतलब होता है काम चलाऊ या अस्थाई, यानी प्रोविजनल। ऑप्शन सी राइट। यस। स्टिंजेंट, टेंस, स्टिंजी, स्ट्रिक्ट, कॉजिंग टू स्लिम। माय डियर, स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त होता है। तो क्या 20 में हम स्ट्रिक्ट के साथ चलें? बोलिए। यस, सी, स्ट्रिक्ट। यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है। एक्जनरेट, कंपेल, अक्यूज, इम्प्रिजन, बोल्डनेस। तो पहले जो दिया गया शब्द है उसका मतलब समझें। दोष मुक्त करना। क्या? दोष मुक्त करना। ठीक है। अब अक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना। तो पक्की बात हो गई कि यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें। कमोडियस, लिमिटेड, एक्सपेंसिव, न्यूमरस, लेशरली। कमोडियस मीन्स खूब ज्यादा विस्तार, तो लिमिटेड मीन्स सीमित। ऑप्शन ए राइट। बिल्कुल टाइम नहीं किल करना है ना, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट। कभी कभार हंसी मजाक हो गया अलग बात है, वरना टाइम का इम्पोर्टेंस समझिए। ठीक है, रिफ्रेश कर लो अपने आप को, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि
एक क्वेश्चन में 10 मिनट में बताऊं अपने बारे में, फिर और कुछ, फिर टाइम, तो मजबूरी में लोग देखते हैं, लेकिन यूट्यूब में टाइम किल करते हैं कुछ लोग, अच्छा नहीं है, पढ़ाना चाहिए केवल। चलिए देखो ध्यान से, कंटेंटेड, रैश, नैरो माइंडेड, ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड। और आप लोग इस चीज से बचिए, नोट्स बनाइए, नोट्स में ज्यादा टाइम दीजिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपने नोट्स से पढ़ना। कंटेंटेड, कंटेंट से बना कंटेंटेड, संतुष्ट होता है। अब डिसअपॉइंटेड जो होगा वो संतुष्ट तो होगा नहीं, ऑप्शन डी लगा दोगे। यस, काफी अच्छे जवाब मिल रहे हैं। एमलगमेट, जनरेट, रिपेयर, मेटिलाइज, सेपरेट। एमलगमेट का मतलब मिश्रित करना, मिक्स करना, तो सेपरेट हो जाएगा अपोजिट, ऑप्शन डी। एक्सक्रेबल, चलिए जवाब करिए। एक्सक्रेबल, इम्पोर्टेबल, एक्सेप्टेबल, डिजायरेबल, इरिटेबल। अवांछनीय इसका मतलब होता है, तो अपोजिट क्या बनेगा, डिजायरेबल, ऑप्शन सी। क्या बात, बहुत अच्छा जवाब। वन वर्ड बताना है और फटाफट बताइएगा। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, ऑनरेरी, सेंसेर, ग्रेटिस, एक्स ऑफिशियो। एक ऐसा ऑफिस जहां काम बिल्कुल नहीं, पैसा हाई फाई खूब ज्यादा, सेंसेर, ऑप्शन बी राइट। One who is well versed in any subject, a critical judge of any art, particularly fine arts. Veteran, Palestine, dilettante, connoisseur। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। देखो, वेटरन तो अनुभवी होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह जो किसी विषय में निपुण हो, और फाइन आर्ट्स का एक क्रिटिकल जज हो, उसे कहते हैं कॉन्शर, निपुण या पारखी। ऑप्शन डी लगाओगे, सी बिल्कुल नहीं। अच्छा, सी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन, सेंट, एसेटिक, स्टोइक, हर्मिट। वह व्यक्ति जो ना सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी, उसे आप क्या कहते हैं, बोलिए 28 में। स्टोइक बोलते हैं, और बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। A person who is against the standards of ordinary society, especially in dressing, जोकर, हिप्पी, स्केपगोट, बट। एक व्यक्ति जो पहनने ओढ़ने के मामले में समाज में जो प्रचलित धारणाएं हैं उनके खिलाफ हो, जो मनाए वो पहने, जो मनाए वो करे, उसे हिप्पी बोलते हैं। हाँ, हिप्पी कट। एक जमाने में याद हो कि अगर गर्ल्स बॉयज की तरह बाल रखाएं तो उसे कहते थे लोग हिप्पी कट। समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होता है। जनरली जो लड़कियां होती हैं लंबे बाल रखती हैं, है ना, और उन्होंने अगर हिप्पी कर लिया तो मतलब अगेंस्ट, याद रखना इससे। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, पैट्रीसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड, फ्रेट्रीसाइड। प्यारे साथियों, साइड शब्द के दो मीनिंग है। पहला होता है इसका मीनिंग हत्या, और दूसरा मीनिंग होता है हत्यारा। जैसे हमने बोला पैट्री, तो आपको पैट्री का अर्थ पता चल जाए कि पैट्री मीन्स पिता होता है, फादर। तो इसका मतलब पिता का हत्यारा या पिता की हत्या दोनों हो गए। ऐसे रेजिसाइड, राजा की हत्या, रेजी कह लो या रैक्स, दोनों राजा के लिए आते हैं। होमिसाइड, नरसंहार। और फ्रैटरिस भाई होता है, तो फ्रैट्रीसाइड राइट आंसर बनेगा डी, ऑप्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? यस। चूज द वन विच कैन बी बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, यानी कि ईडियम का क्वेश्चन है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू वेस्ट वंस एफर्ट, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन एन ओल्ड सब्जेक्ट, टू रिवाइव ओल्ड मेमोरीज।
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब थोड़ा समझने की बात है कि अगर डेड हॉर्स को कोई फ्लॉग कर रहा है कि भाई घोड़ा और तेज चल, तो वो अपने प्रयासों को क्या कर रहा है, बर्बाद ही कर रहा है। टू वेस्ट वंस एफर्ट, टू वेस्ट वंस एफर्ट, बी ऑप्शन। कई लोगों ने गलत जवाब दिया, कुछ लोगों ने सही भी लिखा है। चलो, हश मनी, मनी ओवर ड्यू, इजी मनी, मनी अर्नड बाय रॉन्ग मीन्स, ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस। जब हम किसी को रिश्वत देते हैं और इस बात के लिए कि भैया चुप रहना, मुंह मत खोलना, हश मनी बोलते हैं। ऑप्शन डी। टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन, to provoke a person to quarrel, to offer another polite attention, to retaliate, to give a word of encouragement or praise to another, to pay one back in the same coin। 33 में जवाब करें, किसी को प्रतिक्रिया देना, टू रिटेलिएट होगा। ऑप्शन सी। अ टॉल ऑर्डर, a task difficult to perform, big problem, a royal summon, a big demand। क्या लगाओगे 34 में? टॉल ऑर्डर का मतलब यस, ऐसा आदेश जिसका पालन करना कठिन हो, यानी कि ऑप्शन ए राइट। टू ड्रा अ बीड अपॉन, to make prayers, to cause hindrance in work, to count the benefit, to take aim at। निशाना लगाना यानी टू टेक एम एट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। सही शब्द का चयन करें। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, ओनली 10 सेकेंड्स। 36 और 36 लिखकर तेजी से जवाब करें। ओमिशन की सही स्पेलिंग ABCD OMISSION। एम सिंगल होता है जबकि एस डबल होता है, यानी कि आपने ओमिशन का मतलब लोप होता है। OMISSION, लोप यानी किसी चीज को जब आप हटा देते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई, माउंटेनियस 37 में क्या लगाएंगे? माउंटेन आपको आता है, माउंटेनस याद करना है, सी ऑप्शन लगाइए। माउंटेन MOUNTAINOUS, विशाल या भीम का है। 38 बोलेंगे, तेजी से जवाब करेंगे। 38 एक्विंटेंस आज आया था। परिचय, ऑप्शन डी राइट। ACQUAINTANC। यहाँ पर एक्विंटेंस सी नहीं लगा रहे हो आप, सी ऑप्शन वाले एकदम गलत हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ऑप्शन सी राइट। इसका मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इट्स असाइनमेंट फॉर यू ऑल। नेक्स्ट, सेपल्चर, SE। चलिए बताइए पहले आप। और इसका मीनिंग जिसको आता है जरूर बताएंगे आप। एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए। माय डियर, ये आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप 6000 MCQs जो ऐप में अवेलेबल है उसे जरूर अवेल कर लें। और इसकी फी अब तो एकदम नॉमिनल कर दी गई है 499। पूरा 6000 क्वेश्चन 150 सेट PDF के साथ
एप्लीकेशन में अवेलेबल है लैंग्वेज प्रैक्टिस के नाम से। साथ ही साथ जिन साथियों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उनके लिए टारगेट मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9451464507 या कॉल कर सकते हैं। समय ध्यान रखेंगे, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक ही आप फोन करें, इसके पहले और बाद में बिल्कुल नहीं। सभी साथी ध्यान देंगे, सभी साथी ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा, इसलिए टाइमिंग का कोई यहाँ इशू नहीं रहेगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो व्हाट्सएप में जाकर के हाय लिखेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम का, उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल में मैं डेली आपको देता हूँ। यहाँ 1 पॉइंट के सब्सक्राइबर हैं और डेली माय डियर वहाँ क्या मिलता है, क्या मिलता है याद है ना? क्विज मिलती है, साथ ही साथ में वीकली आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी अब मिलेगा। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, नोटिस बोर्ड जरूर देख लिया करें और टेलीग्राम का मैसेज चेक कर लिया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी वेरी। गुड बाय। किसी भी एडिशनल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 1-to-1 रिप्लाई।